जो अरेंजमेंट किया, जितने भी विद्यार्थी इसमें सहयोग किए, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अच्छा अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है, आपके द्वारा जो व्यवस्था किया गया ये काफ़ी सराहनीय था। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने ही कहा कि सारे शिक्षकों को सम्मानित कीजिए, मुझे क्या सम्मानित कीजिएगा। तो मैं विद्यालय के संचालक होने के नाते मैं सभी शिक्षकों से, मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चे उत्साह से आपको सम्मानित करने के लिए लड़ाई थे और आपको सम्मानित किया, मैंने इस महफिल में बैठ करके देखा बच्चे उतावला थे कि मैं सम्मानित करूंगा, मैं सम्मानित करूंगा, एक क्लास के सारे बच्चे। तो वह गरिमा को शिक्षक को समझना चाहिए, और शिक्षक जब तक अपनी गरिमा को नहीं समझेंगे, अपनी पद को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षक का सही शाब्दिक अर्थ नहीं निकल पाएगा। शिक्षक का मतलब होता है सी से शिखर, और छा से क्षमा, और का से कमजोरी। बच्चों के कमजोरी को क्षमा करते हुए उसे शिखर तक पहुंचा दे, बच्चों के कमजोरी को क्षमा करते हुए उसे शिखर तक पहुंचाए, यही काम शिक्षकों का है। चाहे वो शिक्षक कोई भी हो, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, चाहे वो शिक्षा किसी के रूप में देते हो, शिक्षक का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आप शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में जब कार्य करते हैं तो हम सबों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम बच्चों को अपना 100% कैसे देंगे, किस प्रकार से बच्चों को हम पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे कि वह बच्चा पूरा मेरी बात को समझ पाएगा और पूरा काम करेगा। और आज जिस तरह से बच्चे हमारे विकास कर रहे हैं, तो इसमें हमको और आगे विकास कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को सोचना है, समझना है और इसे आगे बढ़ाना है। विद्यालय के विद्यार्थियों से भी हमारा अपील है कि शिक्षा का बिना लाइफ कुछ भी नहीं है, शिक्षा के बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। बिना शिक्षा के आप कहीं पर भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब यह विद्यालय खुला था तो यह पूरा टाड़ था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई घर था, ना कोई व्यवस्था था। जो सूर्यदेव प्रसाद अभी आपको बोले, इन्हीं का घर था और यही यहाँ पर आकर के बसे। और जब हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया तो आज विद्यालय के शुरू होने के बाद देखिए चारों तरफ क्लाइमेट चेंज हो गया है, खेती बाड़ी भी होने लगा है, और कितने बच्चे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। 2-3 बैच हमारा निकल गया है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और नीचे के ही बच्चों से मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे तैयारी कीजिए, आप इस तरह का पढ़ाई कीजिए कि आपको आगे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS ऑफिसर हो, अच्छे अच्छे पद पर आप जा सकें। हम लोग खूब मेहनत करेंगे आपके लिए, और हम लोग का पूरा मेरा तो खास करके पूरा काम है कि हम जब तक आपको एक शिखर तक ना पहुँचाएँ, जब तक हम आपको एक मंजिल तक ना पहुँचाएँ, सांस नहीं लें। लेकिन इसके साथ आपको भी हमें मदद करना होगा। जिस तरह से अभी बाबा ने कहा कि बच्चे घर में नहीं पढ़ते हैं, ये बातें भी बिल्कुल सच है। जितना मेहनत हम लोग करते हैं आप लोग के साथ, आप लोग घर में जाकर के काम नहीं करते हैं। ये चीज़ से दुख होता है हम लोगों को। आज के बच्चे रूटीन से नहीं पढ़ते हैं। हमारा ज़माना होता था तो रात में पढ़ना है और भोर में उठना है, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं। माता पिता भी आज के मोबाइल में हैं, एक तरफ पिताजी मोबाइल चला रहे हैं तो दूसरा तरफ बच्चा भी मोबाइल देख रहा है। तो इससे होता क्या है कि बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। जो सीनियर बच्चे हैं, जो समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ से दूरी बनाइए। अपने आप को आप एक स्टूडेंट बनाइए, विद्यार्थी बनाइए। विद्यार्थी विद्या जोड़ अर्थी, जो विद्या का अर्जन करता है वो विद्यार्थी होता है। आपका केवल और केवल एक काम होना चाहिए, विद्या का अर्जन करना। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम वहाँ पे अपना परचम फहरा लेंगे तो वहाँ भी जाना चाहिए। कोई अगर डांस सीखता है तो डांस सिखाने वाला भी कोई गुरु होता है। अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट सिखाने वाला भी गुरु होता है। अरे यहाँ तक कि जब कोई चोर भी बनता है तो चोर का भी गुरु होता है। तो गुरुओं का स्थान आपके जीवन में तो सर्वश्रेष्ठ है ही। तो आप अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु कब बनेंगे? जब आप अच्छी शिक्षा लेंगे। अगर आपके अंदर बेहतर एजुकेशन नहीं होगा,
अगर आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को सही जगह पर स्थापित नहीं करेंगे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। हमको भी किसी गुरु ने पढ़ाया है, मैं उनको भी आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। और हमारा जो विधि व्यवस्था है हम और चाह रहे हैं, मैंने आपसे कई बार कहा है कि विद्यालय में 9th-10th के बच्चों के लिए पूरा लैब का व्यवस्था करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब होगा, 11th-12th का भी क्लास चलेगा और हो सकेगा तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के लिए, बेसिक प्रिपरेशन करवाने के लिए बाहर से भी टीचर लाने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी काम हम पीछे नहीं रहेंगे। और क्षेत्र में भी जहाँ से अच्छे टीचर हैं उनको मैं खोज कर अपने विद्यालय में ला रहा हूँ और वो काम भी कर रहे हैं और बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस भी आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, मैं आप लोगों से आज शिक्षक दिवस के रूप में ये चीज़ें अपील करना चाहूँगा कि आप इसको कम से कम ठीक करें। और सबसे बेहतर चीज़ है कि मैं शिक्षक दिवस में आप लोगों ने गिफ्ट दिया, पैसा दिया, कलेक्ट किया, सब कुछ दिया, लेकिन हम आपसे एक चीज़ मांगना चाहेंगे, वो है रिजल्ट। आप लोग हमसे वादा कीजिए कि हम बिहार टॉपर, हम बोर्ड टॉपर, हम स्टेट टॉपर बनेंगे और रिजल्ट हम ऐसा लाएंगे और ये करके दिखाएंगे, तब हम समझेंगे कि ये शिक्षक दिवस आप लोग हैप्पी टीचर जो मना रहे हैं, वो जो हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, तभी मैं सम्मानित होऊंगा। ये आप लोग वादा कीजिए, हाथ उठा करके एक सुर में कहिए कि हाँ हम लोग यहाँ से बोर्ड टॉपर, स्टेट टॉपर और भी कोई फील्ड होगा उसमें टॉपर बनने का कोशिश करेंगे। आप लोग एक सुर में कहिए कि हाँ हम लोग टॉपर बनेंगे। बनेंगे? मन लगा के पढ़ेंगे? तो गुरु दक्षिणा में हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है? रिजल्ट दीजिएगा तभी हम समझेंगे कि सारा काम सफल हुआ। और रिजल्ट जब तक आप लोग हमें नहीं दीजिएगा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि टीचर का सम्मान, माता पिता का सम्मान उसके बच्चे के ओहदा से होता है। अगर हमारे स्कूल के बच्चे IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे पद पर भारत के जाएंगे, तब यह विद्यालय का नाम होगा और तब यह विद्यालय पूरे भारत में शुमार होगा, पूरे बिहार में होगा, स्टेट में होगा, पूरे कंट्री में होगा, जब यहाँ के बच्चे अच्छा करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक टीचर थे और फिलोसफर थे, उनका भी कोई गुरु हुए होंगे, तब उनके नाम पर आज शिक्षक दिवस आप लोग मना रहे हैं। तो इस प्रकार से तब तक हम लोग का मिशन कामयाब नहीं होगा कि जब तक कि आप सबों का रिजल्ट बेहतर ना होगा। तो रिजल्ट के लिए दिन रात मेहनत करना है, करेंगे? कितने बच्चे हाथ उठाइए? बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ना है, कोई न छूटे। अब की बार शिक्षा है, शिक्षा है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना। आज शिक्षक दिवस के रूप में कुछ पेरेंट्स भी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे, लेट हो रहा है, बच्चों को जाना भी है, घर भी छोड़ना है ना। तो आज एक चीज़ और हम थोड़ा सा कर लें कि आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों का सम्मान है, तो हम उन शिक्षक को भी सम्मानित करना चाहेंगे जो हमारे विद्यालय में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं। नए सेशन में 2022 में जब विद्यालय खुला है, अप्रैल से सेशन चलता है, तो अप्रैल से अभी तक जो टीचर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं, कभी एब्सेंटी नहीं लेते हैं, उसमें 2 टीचर हैं, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो एक नंबर पर धीरज सर हैं जो 108 दिन आए हैं विद्यालय, और दूसरे नंबर पर अंजनी सैनी मैम है। तो हम चाहेंगे कि धीरज सर आए, काफ़ी दूर से, मैगरा से भी दूर से चल कर के आते हैं और विद्यालय में सेवा देते हैं और टीचर की गरिमा को समझते हैं। इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से इन्हें स्वागत करें। तो जो बच्चों ने सम्मान हमें दिया है, मैं चाहता हूं कि ये सम्मान धीरज सर को हो, और विद्यालय के संस्थापक और वरीय शिक्षक हैं, वाइस प्रिंसिपल सभी मिलकर के धीरज सर को सम्मानित करें। धीरज सर प्लीज कम।